घंटा इसको डाउट रहता है, इसको डाउट रहता है। ऐसा जो आदमी होता है इसको रिसोर्स और मनी और पावर कभी मिलेगा नहीं, जो डाउट करता है अपने प्रोफेशन को। ये तो वही बात हो गई जो एक्टिंग में है अमिताभ बच्चन और एक्टिंग में ही उसको विश्वास नहीं है, चेस में है विश्वनाथन आनंद और उसको चेस पे भरोसा नहीं है। चेस तो खेलना पड़ेगा, खोपड़ी लगा के मेहनत तो करना ही पड़ेगा, एक्टिंग भी खोपड़ी लगा के मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसी तरह से आरएमपी में भी खोपड़ी लगा के मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो हर प्रोफेशन में अमिताभ बच्चन 4:30 बजे उठता है, जाकिर हुसैन 3 बजे उठता है और तबले का प्रैक्टिस आज भी 4 घंटा करता है। एंड देयरफॉर उनको कोई डाउट नहीं है अपने प्रोफेशन पे। तो ये दूसरा टाइप का आदमी जिसका कुछ नहीं होएगा, ये हमेशा यही सोचता है ये चलेगा क्या, ये मेरे से होएगा कि नहीं, ये मैं करूं शकत की ना है, इसका डाउट में ही आधा जिंदगी निकल जाता। तीसरा टाइप का आदमी है जो इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर या इसको बोलते हैं डिलेयर, पोस्टपोनमेंट। ये बोलता है एक दिन मैं करूंगा, कधीतरी मी करणार, तुम्ही काय काळजी करू नका। वायल साहेब मी तुम्हाला सांगतो, एकदा 2010 नाही तर 2011 कधीतरी मरण्याच्या अगोदर मी करणार, तुम्ही काय काळजी करायचं नाही। तो ये बोलता है अभी नहीं करेगा, ये बाद में करेगा। इसका लाइफ में ना रिसोर्स आएगा, ना मनी आएगा, ना पैसा आएगा। ये तीसरा आइटम है। इसका बेसिक ऑपरेटिंग स्टाइल में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। फिर एक है द नो डायरेक्शन डायनामो। इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये किधर भी घुस जाता है, ये कुछ भी करते रहता है। ये किधर भी जाने के पहले सोचता नाही की मला करायचं काय, कोणाला भेटायचं, मी काय डायलॉग बोलणार, ते लोक मला काय बोलणार, मी कसा रिटर्न आन्सर देणार, हे सगळं काय विचार करत नाही। कुठे तो पडलेला असणार, त्याचं काय फिलॉसॉफीच नाही आहे, त्याला काय माहीतच नाही की काय करायचं, कधी करायचं, कुठेतरी काहीतरी करत असणार। तो कुछ भी करता है, किधर भी घुस जाता है। उसको नहीं मालूम कि एक आदमी को पटाने के लिए कुछ सोचना पड़ता है। तो ये क्या है, डायरेक्शनलेस मिसाइल है। ये कोई डायरेक्शन नहीं है इसका लाइफ का, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा। फिर एक पांचवा टाइप का आदमी है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये ओवरनाइट सक्सेस है। इसको क्या है, पहला 2 महीने में भयंकर पैसा मिल जाता है, उसके बाद इसका जूस निकल जाता है, इसका वारंटी गारंटी खलास हो जाता है। ये ओवरनाइट सक्सेस है। अभी ओवरनाइट सक्सेस मिला, अभी क्या हो गया, पहला वो 100 जन के पास गया और सब लोग जुड़ गया, 200 जन के पास गया, सब लोग जुड़ गया, तो इसको ऐसा लगने लग गया साला मैं तो सांप बन गया। मला तर सगळं काय कळलं, मला सगळं काय माहित आहे, आता मला काय शिकायचं गरजच नहीं है। और जिस तरह से रातों रात इसका सक्सेस होता है, रातों रात ये रोड पे आता है, रातों रात ये रोड पे आता है। तो ये जो है ये ओवरनाइट सक्सेस वाला आदमी होता है और इसका ज्यादा काम चलता नहीं है। और उसके बाद आता है ये साइलेंट पार्टनर, बोलते हैं इसको साइलेंट पार्टनर। ये ज्यादा बात नहीं करता है, मतलब जो टीम है, टीम जब बात करता है ये बराबर सुनते रहता है और समझते रहता है, सब लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये ज्यादा सुनते रहता है। लेकिन अगर ये आदमी थोड़ा सुनने के साथ साथ थोड़ा बोलने का भी काम करे ना, ये एकदम फिट हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। और एक टाइप का आदमी है जिसका नाम है द टीम प्लेयर। इसको एक चीज मालूम है कि मैं अकेला काम नहीं कर सकता हूं। इसको एक चीज मालूम है कि टीम के साथ काम करना है और लोगों के साथ काम करना है, लोगों को सक्सेसफुल बनाने का है और लोगों को सक्सेसफुल बनाने में ही मेरी सक्सेस है। ये जो टीम प्लेयर होता है ये एकदम अच्छा खिलाड़ी होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप का। इसका मेन क्या होता है, दिस डिस्ट्रीब्यूटर्स इज एवरी स्पॉन्सर का ड्रीम होता है। इसमें क्या है, ये एक टीम प्लेयर है, ये रूल्स को फॉलो करता है, ये प्लान बनाता है,
ये टीम को ज्वाइन करता है, ये टीम को बनाता है, टीम को मोटिवेट करता है, टीम को सपोर्ट करता है, टीम को एनकरेज करता है और सभी टीम मेंबर्स को जीतने का रास्ता दिखाता है और उनमें जोश और आनंद लाने का वो कोशिश करता है। ये एक अलग टाइप का नेटवर्कर होता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। और एक होता है जो एकदम प्लान फॉलोअर बोलता है, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। सबसे ज्यादा सक्सेस ऐसा लोगों को मिलता है जो प्लान को फॉलो करता है और पूरा तरीका है। इनका प्रोस्पेक्टिंग का प्लान होता है, मीटिंग लेने का एक प्लान होता है, मीटिंग लेने का एक तरीका होता है, इनका मीटिंग बराबर टाइम पे चालू होता है, मीटिंग के पहले क्या करने का, मीटिंग के बाद में क्या करने, इनका सब सिस्टमैटिक काम करते हैं, दिमाग लगा के काम करते हैं इनका। और एक है द पॉजिटिव ड्रीमर। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये है पॉजिटिव, ये भयंकर पॉझिटिव्ह आहे। ये बोलता यस यस आपल्याला करायचं आहे आणि याच्यामध्येच मी आपला करियर बनवणार, ये वो करके ना करेंगे मरेंगे वंदे मातरम। घर में बैठा है। बहुत पॉजिटिव आदमी है लेकिन सिर्फ सपना देखता है। कोई भी मीटिंग में आएगा मैं करेगा सर, करेगा करेगा और बहुत मोटिवेट होता है, उसके बाद वो कुछ करता नहीं है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव ड्रीमर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन खाली सपने देखने से अगर अपना लक्ष्य अचीव होता तो गली का हर आदमी का लक्ष्य अचीव हो जाता था। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और अगर आपने अपने आप को ये 9 में से जो पॉजिटिव जो टीम प्लेयर है, अगर आप वो बन जाते हैं या आप प्लान फॉलोअर है वो बन जाते हैं तो आपका सक्सेस गारंटीड है, आपका सक्सेस गारंटीड है। अब हम चलते हैं रोज मिलेगा पैसा। अब रोज मिलेगा पैसा, अगर रोज चाहिए पैसा, अगर रोज चाहिए पैसा तो अपने को एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ 10 चीजें करना पड़ता है। तो चेकलिस्ट बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं चेकलिस्ट फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो रोज अगर पैसा चाहिए तो सबसे पहला चेकलिस्ट में अपने को एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि डू आई बिलीव इन माई सेल्फ, क्या मुझे मेरे ऊपर भरोसा है? क्या डू आई बिलीव इन माई सेल्फ, क्या मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूं कि नहीं? क्योंकि जो आदमी को बार बार दूसरे का मोटिवेशन लगता है, जो आदमी को बार बार दूसरे का गाइडेंस लगता है, जो बार बार नीचे जाता है और अपने आप को मोटिवेटेड रख नहीं सकता, वो ये लाइन में ज्यादा देर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जिसको भरोसा नहीं है अपने आप पे, और भरोसा कैसे होता है? आदमी मार्केट में जाता है, ठोकर खाता है, लेसन सीखता है और भरोसा आता है। सेल्स जैसा जैसा होएगा भरोसा बढ़ता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा, काम करने की चाहत बढ़ता जाएगा। एंड देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू आई बिलीव इन माई सेल्फ, क्या मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूं? क्योंकि पैसा बनाने का है तो अपने ऊपर भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिताभ को अपने ऊपर भरोसा है, विश्वनाथन आनंद को अपने ऊपर भरोसा है, सचिन तेंदुलकर को भरोसा है, महेंद्र सिंह सोनी का सबसे बड़ा क्वालिटी है उसको भरोसा है, उसको अपने ऊपर भरोसा है। हम में से कई लोगों को भरोसा नहीं है अपने ऊपर। और एक बात समझने की कोशिश करो कि ये लोग किसी जमाने में आप जैसे मेरे जैसे छोटे लोग थे। सब लोग ने लाइफ को जब चालू किया, जब करियर को चालू किया, वो लोग छोटे पैमाने में ही चालू किया था। सो मेन बात यह है कि डू आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये सेकंड बात। सेकंड बात यह है हाउ इज माई एनर्जी, मेरा एनर्जी कैसा है? धंधे में सबसे मेन बात, मजा किधर आता है? जो लीडर बहुत एनर्जेटिक है, जिसमें बात करने में, जिसकी बातों में दम है,
उसके साथ लोग जुड़ते हैं। गांधी जी के पास बहुत एनर्जी होता था। सबसे मेन बात जीतने के लिए एनर्जी। क्या आपके पास भागदौड़ करने की एनर्जी है? सुबह 3 बजे उठा, 4 बजे उठा। आज अमिताभ बच्चन 64 इयर्स का है, 64 इयर्स। 4:30 बजे उठता है, 11:30 बजे रात को सोता है, फुल डे काम करता है, डांस करता है, भागता है, 12 से 14 घंटा काम करता है। बहुत एनर्जी है 64 में। बहुत सारे लोग यहां पर है जिसको 30 बरस में ही उसका जूस निकल गया। एनर्जी नहीं है। ये लाइन में सबसे मेन बात होता है एनर्जी। मैं 43 बरस का आदमी हूं, आई एम 43 इयर्स ओल्ड। मेरा सबसे बड़ा सक्सेस का राज ये है कि मेरे में बहुत एनर्जी है, एनर्जी। और एनर्जी बनाने के लिए मैग्नो पीने का, मैं रोज मैग्नो पीता हूं। और आपका जो प्रोडक्ट है मैग्नो प्रोडक्ट, उसका मालिक का मैं पर्सनल कोचिंग करता हूं। जो मैग्नो कंपनी है, मैग्नो जो बनाता है, उसके 3 मालिक लोग हैं। वो तीनों मालिक लोग को मैं सिखाता हूं कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो मैग्नो जो है वो मैं रोज सुबह पीता हूं। और मैं रोज 5:30 बजे जू बीच में जाता हूं, जब मतलब चलने के लिए। उसके बाद मैं योगा करता हूं, प्राणायाम करता हूं। और मैं अपना एनर्जी को बना के रखा है, क्योंकि मेरे को एक चीज मालूम है, भले ट्रेनिंग हो, भले सेल्स हो, सेल्स में जिस इंसान के पास एनर्जी नहीं है, जिसमें जोश नहीं है, जिसमें बुलंदियों से बात करने की हिम्मत नहीं है, वो आदमी कभी किसी को जगा नहीं सकता। एंड देयरफॉर आपको एनर्जी के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए। तो कहते हैं आई मेक श्योर दैट आई फील इनक्रेडिबली एनर्जेटिक, फिट। अपने आप को फिट रखना चाहिए। खाली एकदम एकदम पतला होने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप में एनर्जी होना चाहिए। आपकी आवाज में एनर्जी होनी चाहिए, आपकी आवाज में और आपकी बातों में एनर्जी होना चाहिए। बिकॉज आप किसको मना रहे हैं? आप एक ऐसे आदमी के पास जा रहे हैं जो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता है, जो छोटा सोच रहा है, जिसको कुछ बड़ा करने का नहीं है। उस आदमी के अंदर अगर आपको जोश पैदा करने का है, एनर्जी पैदा करना है, तो आपके पास एनर्जी होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला बात कि आप में एनर्जी होना बहुत ही जरूरी है। पार्ट निकाल कर। उसके बाद तीसरा बात, हाउ इज माई एटीट्यूड एंड एंथुजियाज्म। क्या मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है? क्या मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं? और क्या मैं जोशीला रहता हूं? अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, अगर आप हमेशा भरोसे की बात नहीं करते हैं, अगर आप हमेशा जीतने की बात नहीं करते हैं, तो आप कभी भी पैसे रोज नहीं बना सकते हैं। और रोज पैसा बनाने के लिए रोज एटीट्यूड एकदम टॉप में रहना चाहिए। रोज पैसा बनाने के लिए रोज आपका एंथुजियाज्म एकदम टॉप में रहना चाहिए। चौथा चीज जो है, हाउ वेल एम आई कम्युनिकेटिंग माई फेथ इन आरएमपी टू माई फैमिली एंड अदर्स। आप अपना जो विश्वास है, क्या सबको कम्युनिकेट करते हैं? अपनी बीवी के पास जाता है तो बीवी आपका बोलता है, याच्यामध्ये काय ठेवलेलं नाही, तुम्हाला काय अक्कलच नाही, मी तुम्हाला सांगतो फक्त तुम्ही जे करत आहे तेच करा, कशासाठी तुम्ही उगीचच किडाकांडी करतात? तभी उसको बोलना, बस इकडे इकडे बस, मी तुला सांगतो। और उसको ऐसा स्टोरी सुनाने का, ऐसा स्टोरी सुनाने का, ऐसा स्टोरी सुनाने का कि 400 साल तक वो आरएमपी का गुण गाते रहे। फिर तुम्हारा दोस्त मिला, वो बोलता है ये सब चोर कंपनी है, ये सब 7-8 साल चलता है, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा, और ये देखो 8-10 कंपनी का नाम लेके वो तुम्हारे को गिराने को कोशिश करेगा। उसको बोलना, इकडे इकडे बस, चाय घेणार, कॉफी, इकडे बस। उसको ऐसा स्टोरी सुनाने का कि वो अपना धंधा बिंदा बीवी छोड़ के अपने साथ जुड़ जाए। फिर आपका ऑफिस में कोई काम कर, आप अभी ऑफिस में जाएंगे तो थोड़ा आपका बॉस बोलेगा कि ये सब बात में दम ने, तो बॉस को बोलना, इकडे बस। मतलब क्या है, लोग
जितने भी आजू बाजू में लोग हैं उन लोगों को एक चीज मालूम पड़ जाना चाहिए क्लियरली कि नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ बात किया तो एक कार्यक्रम, तो लोग डरना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ अपने को कोई अगेंस्ट बोलने वाला आदमी नहीं मिलना चाहिए। मतलब दैट इज नोन एज आपका भरोसा, क्या आप सबको कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या? नहीं तो कोई आदमी आया, मला तर असं वाटत नाही की 7-8 साल से कंपनी चला, असं का? तुला असं वाटतं का? वाटतं बरोबर? सांग मला, इकडे सांग। तू उसका स्टोरी सुनने के लिए रेडी है कि तू उसको स्टोरी सुनाने वाला है? आज के बाद कोई भी आदमी, तुम्हारा मां बाप ही सही, तुम्हारा मामा ही सही, कोई भी आदमी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ने का कोशिश किया, उसके चड्डी में बम लगाओ। अगला बात, रोज पैसे अगर बनाने हैं, हाउ वेल आम आई वर्किंग द प्लान। जो प्लान है उसमें लिस्ट बनाना पड़ता है, लोगों का नाम का लिस्ट बनाना पड़ता है, 100 आदमी लोगों का नाम बनाना पड़ता है। रोज एक 4 आदमी को, फुल टाइम है तो 4 आदमी को मिलके प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, बड़ा मीटिंग लेना पड़ता है। और अगर पार्ट टाइम है तो मिनिमम 2 आदमी को मिलके, उसको 2 आदमी को पटा के हफ्ते में 2-3 बड़ा मीटिंग तो लेना चाहिए। तो वो अगर प्लान फॉलो नहीं करेगा तो आपको रोज नहीं मिलेगा पैसा। RMP रोज मिलेगा पैसा, तो आपको प्लान फॉलो करना पड़ेगा, आपको जो जो टेक्निक है वो फॉलो करना पड़ेगा। 6वां चेकलिस्ट, आपको रोज प्रोस्पेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। मिनिमम 5 नए लोगों का नाम तो आपको जमा करना ही है, मिनिमम रोज। मतलब आज रात को घर जाने के पहले 5 आदमी का नाम आपके पास, नया 5 आदमी का नाम रेफरेंस ले सकते हैं, जो जुड़ गए हैं उनसे 5 लेके लगातार प्रोस्पेक्टिंग चालू रखने का। और अपने आदमी लोगों को भी ये प्रोस्पेक्टिंग की जो कलाकारी है, अगर आपने लगातार उनमें प्रोस्पेक्टिंग की जो, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो काम करना है जिससे पैसा आता है वही तो काम करना है। तो जो काम ही नहीं करेगा तो नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत कहां से आएगा? जो फॉलो करना है, जो प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, जो रूल्स फॉलो करना है, वो रूल तो आपको फॉलो करना ही है। भले वो आर्किटेक्ट हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, सर्टेन रूल्स रहते हैं, हर चीज का रूल रहता है, वो रूल को तो आपको फॉलो करना ही है। जो लोग रूल को फॉलो नहीं करते उनको कभी भी पैसा रोज नहीं मिलेगा। कभी कभी मिलेगा उनको, कभी कभी पैसा मिलेगा, लेकिन अगर रोज पैसा चाहिए तो आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रोस्पेक्ट्स के लिस्ट बनाने पड़ेंगे। लिस्ट बनाने के बाद रोज आपको जाना पड़ेगा मार्केट में, आपको दिखाना पड़ेगा प्लान। आपको लोगों को बड़े 100 जन के टीम में, 50 जन के टीम में, नहीं तो 1 to 1, दिन में 2 से 3 जन को तो 1 to 1 दिखाने का। और फिर हफ्ते में, आप लोगों का कैसे हफ्ते में होता है मीटिंग, पूरा पर डे, एवरी डे बड़ा मीटिंग होता है। तो एवरी डे अपना एक बड़ा मीटिंग होना चाहिए, और एवरी डे 2-3 जन को 1 to 1, 2-3 जन को 1 to 1 एक बड़ा मीटिंग, 2-3 जन को 1 to 1 एक बड़ा मीटिंग, 2-3 जन को 1 to 1 एक बड़ा मीटिंग, 2-3 जन को 1 to 1 एक बड़ा मीटिंग, 2-3 जन को 1 to 1 एक बड़ा मीटिंग। ये लगातार 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 बार बार 1 साल, 2 साल, 3 साल, साल भर करते रहने का, करते रहने का, करते रहने। कितना भी बड़ा हो गया, तुम बन गया सिल्वर बन गया, उसके बाद तुम पर्ल बन गया, एमराल्ड बन गया, उसके बाद तुम गोल्ड बन गया, उसके बाद तुम प्लेटिनम बन गया, डायमंड बन गया, रॉयल डायमंड बना, ब्लू डायमंड बना, क्राउन डायमंड बना, कुछ भी बना, तुम साला 3 आदमी को डायरेक्ट मिलो और मीटिंग लो, फिर मीटिंग लो, फिर मीटिंग लो। ये करते रहने का, करते रहने का, करते रहने का, रोज करते रहना, रोज करते रहना, करते रहने का, 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 करते रहने, करते रहने का। मैं रोज करता हूं, यही करता हूं, रोज करता हूं, रोज ऐसा
1000 2000 सामने ऐसा डांस करते, रोज करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते, रोज माल आता, रोज माल आता, रोज माल आता, रोज माल, रोज माल आता, रोज माल। कितना भी पैसा बैंक में रहेगा तो भी रोज मेरा डांस चालू रहता है, कभी रुकता नहीं है मैं। एंड देयरफॉर am I doing showing the plan? अगर मेरे में टैलेंट है, मेरे में कैपेसिटी है और मैं मेरी बीवी को ये ट्रेनिंग देते रहेगा तो पैसे तो आने वाले नहीं। मैं घर में बैठा रहूंगा तो पैसे आने वाला नहीं है। मैं बहाने देके एक छोटे छोटे बहाने देके अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे आने वाले नहीं है, नाम आने वाला नहीं है, इज्जत तो आने वाला नहीं है, शोहरत तो आने वाला नहीं है, वो लक्ष्य जो है वो साकार तो होने वाला है नहीं। उसके बाद अगला चेकलिस्ट है जिसका नाम है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक यानी कि जो अपने आप से बात करना। यस मैं कर सकता हूं, यस मेरे में जोश है, यस मेरे में कैपेसिटी है, यस मेरे में इंटेलिजेंस है, यस मेरे पास अच्छी एटीट्यूड, यस मैं कर सकता हूं, यस मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया लेकिन मैं करूंगा, यस मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मेरे में जोश है, मेरे में कैपेसिटी है, मेरे में डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, मैं और भी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, मैं अपना लक्ष्य की तरफ जाऊंगा, मैं कभी भी हिलने वाला नहीं हूं, मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं हूं, मैं अपना लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा, मैं अपने बच्चे लोगों को बढ़िया जीवन दूंगा, मैं अपने बीवी बच्चे लोगों को सबसे बढ़िया लाइफ दूंगा, मैं मेरे माँ बाप के सब सपनों को साकार करूंगा, मैं कभी भी रुकने वाला भी नहीं हूं, मैं कभी ठहरने वाला नहीं हूं। नायर साहब बोलते हैं कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है, मैं कभी सड़ने वाला नहीं हूं, मैं कभी भी अच्छा काम करूंगा, मैं दिल लगा के काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं आउट ऑफ द वे जाके काम करूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं ठहरने वाला नहीं हूं, मैं करूंगा, मैं किसी भी हालत में जीतूंगा, मैं हर चीज को, हर कठिनाइयों को फेस करूंगा, हर प्रॉब्लम को मैं फेस करूंगा, हर तकलीफ के बावजूद भी मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगा मेरी क्या तकलीफ है, मैं खाली जीत के बारे में बात करूंगा, मैं खाली जीतने के लिए काम करूंगा, मैं हारने के लिए काम नहीं करूंगा, मैं तैयारी करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अपनी काबिलियत को बढ़ाऊंगा, मैं अपनी कौशल्य को बढ़ाऊंगा, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं जीतूंगा। क्या आपका डायलॉग रोज ये है क्या की आपका डायलॉग मला तर वाटतच नाही काय होणार आहे। एक जेव्हापासून मी RMP जॉईन केलं माहीतच ना कशी काहीतरी वेगळंच झालं वाटतं, माझ्या लाईफच डिरेल झाला, मला तर वाटतच नाही काय होणार आहे। हे फक्त लोक सांगतात, हे काय रियल नाही आहे। 2-3 माणूस फक्त पैसे कमवणार आणि बाकी लोक फक्त मेहनत करणार, टॉपचे लोक पैसे कमवणार, आम्ही आता खाली घसणार आणि आपला काय होणार नाही। आणि माझ्या तर अगोदरच काय झाला नाही, आता काय होणार। माझ्या वडिलांचं झाला नाही, माझा काय होणार, माझ्या खानदानचं झाला नाही, माझा काय होणार। आणि आमच्या कम्युनिटी में तर होतच नाही। आम्ही म्हणजे ते काय शेतकरी माणूस, आमचे शेतकरी म्हणजे आमचे काय लहान सोच असणार, आमच्या आठवण ये वो आमच्या इकडेच आहे। आमचं तर जे आहे ना गाव आहे, गाव आहे ना गाव, आमच्या गावात तर हे होणारच नाही। आणि गाव म्हणजे छोटे लोक छोटे दिसते आणि छोटे स्वप्न आमचं त्यांचं, आणि ते काय होणार नाही। मग तुम्ही सांगतात पण करून बघू आपण। ऐसा आइटम का कुछ होने वाला नहीं। अगर तेरा टॉक जो टॉक है, सेल्फ टॉक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, लाउडली सेल्फ टॉक मतलब मैं मेरे से कुछ बातें करता हूं ना रोज। ये जो मैंने अभी सैंपल दिखाया, ये जो सेल्फ टॉक है बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका सेल्फ टॉक में दम नहीं है वो हमेशा दूसरे का टॉक का इंतजार में रहता है। अभी उसको दूसरे से कुछ अच्छा टॉक मिला तो 2 दिन मोटिवेटेड रहता हो। सेल्फ टॉक से आदमी जिंदगी भर मोटिवेटेड रहता। मैंने अपने आप को बोला है, संतोष नायर, नायर लाइफ में कभी हारने का नहीं, समझा? यस। लाइफ में कभी मेहनत से घबराने का नहीं, घबराएगा नहीं। सो मैंने अपने आप को मार के बनाया है। सो मेरा ये सेल्फ टॉक जो है ना वो बहुत पावरफुल है। जिसका सेल्फ टॉक पावरफुल नहीं है वो अपने आप को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर जो हाउसवाइफ बोलती है मेरे से नहीं होएगा, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मैं तो छोटी हूं, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, मैं तो स्कूल में गया नहीं, मैं तो कॉलेज में गया नहीं, मैं तो छोटा घर में रहता हूं, मैं तो चाल में रहता हूं, मैं तो झोपड़े में रहता हूं, मैं तो रेलवे स्टेशन के उधर रहता हूं, मेरा तो सोच ये है, मेरे फादर ने नहीं किया, मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, हे तर होणारच नाही, असं तुमचं सेल्फ टॉक असणार तर काही होणार नाही, काही होणार नाही. छोड़ दो, निकल जाओ. वो टीचर का काम करते हो, टीचर का काम करो. 6-7 हजार रुपया चुपचाप कमाओ और कुत्ते लोग की माफक जियो. बैठे रहो चुपचाप. चलाओ रिक्शा चलाओ. साला फालतू बात नहीं करने का. जा रिक्शा चला, 5-6 हजार रुपया महीने का कमा, चुपचाप बैठ. छप. तेरी औरत कभी ताजमहल देखेगी नहीं, तेरे बच्चे कभी बड़े सपने देखेंगे नहीं, तेरे बच्चे लोग कभी कोई बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज में जाएंगे नहीं. ये डी.वाई. पाटिल कॉलेज, ये डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में तेरे बच्चे लोग कभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तेरी सोच साली छोटी है. ये देखो, ये ऑडिटोरियम कितना बढ़िया ऑडिटोरियम है. ऐसा ऑडिटोरियम में तुम्हारे बच्चे लोग रोज बैठना चाहिए. और ऐसा अगर बच्चे लोगों को और बीवी को और बच्चे लोगों को सबसे बढ़िया अगर सपना देने का है तो तुम्हारा सेल्फ टॉक में दम होना चाहिए. सेल्फ टॉक में दम होना चाहिए. अगला वाला, am I doing everything I can to reach my goals? मेरे लक्ष्य पहुंचने के लिए क्या मैं हर वो चीज कर रहा हूं जिससे कि मैं अपना लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं. यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगर 5 बजे उठना है तो मैं उठूंगा. लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी हमारा हांगकांग और मकाऊ ट्रिप है. अभी हांगकांग और मकाऊ ट्रिप क्वालिफाई होने के लिए अगर मेरे को रात को 3 बजे तक काम करना पड़े तो मैं करूंगा. अगर मेरे को दिन में 4 आदमी से मिलना है तो मैं मिलूंगा. ये धंधे में सक्सेस लाने के लिए और गोल अचीव करने के लिए जो जो कामें करने हैं मैं वो सब करूंगा अपना लक्ष्य को पहुंचने के लिए. बहुत सारे लोग बहुत कम करते हैं एंड देयरफॉर अपना लक्ष्य तक पहुंचते नहीं हैं. अभी ये इसमें अगर हिंदी मेरे को नहीं आता और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे हिंदी सीखना है तो मैं हिंदी सीखूंगा. और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे इंग्लिश सीखना है तो मैं इंग्लिश सीखूंगा. अगर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे मेरी बात करने का तरीके को नायर साहब के कंपनी में जाके कम्युनिकेशन का ऊपर बोलने की कलाकारी अगर नायर साहब के कंपनी में जाके अगर मेरे को सीखने का है तो मैं सीखूंगा. नायर साहब के कंपनी में जाके वहां पर सेलिंग के बारे में अगर मेरे को राजेश गुप्ता का कोर्स करके अपना सेलिंग को इंप्रूव करना है और अपना लक्ष्य पहुंचने के लिए अपना सेलिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करना है तो मैं वो कोर्स करूंगा. अगर नायर साहब के उधर जाके अच्छा लीडर बनने के लिए नायर साहब का 3 दिन का लीडरशिप का कोर्स है और वो 3 दिन का लीडरशिप कोर्स करके मैं अगर अच्छा लीडर बन के अपना लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं तो मैं वो लीडरशिप का कोर्स करूंगा. मतलब क्या है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चीजें जो आप में नहीं है वो सबको तो लाना पडेगा. जे काय तुमच्यामध्ये आहे नाही ते लक्ष्य पोहोचण्यासाठी जे काय कलाकारी कौशल्य ॲटिट्यूड नॉलेज जे काय तुमच्याकडे नाही आहे ते तुम्हाला तुमच्यामध्ये आणायलाच पाहिजे. फक्त लक्ष्य ठेवून काय होणार नाही. ते लक्ष्य पोहोचण्यासाठी जे जे कलाकारी पाहिजे माझ्यामध्ये, जे जे कौशल्य पाहिजे माझ्याकडे, जे जे नॉलेज पाहिजे माझ्याकडे, जे जे ज्ञान पाहिजे माझ्याकडे, जे एनर्जी माझ्याकडे पाहिजे, जे लक्ष्य ठेवल्यानंतर जे काय कॅपॅसिटी माझ्यामध्ये आणायला पाहिजे ते कॅपॅसिटी मी माझ्यामध्ये आणणार. मैं अपने आप में वो क्वालिटियां सब लाऊंगा जो लक्ष्य. आपको क्या लगता है कि महीने हफ्ते में 1 लाख रुपया गली का हर कुत्ता कमा सकता है? अरे पूरा मेहनत करने के बाद एक अकाउंटेंट को 5,000 रुपया मिलता है. सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक काम करने से एक अकाउंटेंट को 9-10 हजार रुपया मिलता है. ये रिक्शा वाला सुबह जाता है, सुबह 6 बजे 7 बजे जाता है, रात तक काम करता है, फिर जाके वो 6-7-8 हजार रुपया कमाता है.
यानी पूरा 30 दिन 10-10 12 घंटा काम करने के बाद उसको मिलता है। इसका मतलब क्या है? क्यों वो रिक्शा वाला या वो शेतकरी या वो टीचर, मेरी बहन जो है टीचर है, टीचर